Hello friends, welcome to our YouTube channel Crack My Exam. Friends, I am शुभम महाजन और मैं जो है आपकी जीएस की क्लास लूंगा। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो है नेशनल इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का पढ़ा था, वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था आपको पता है हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और इसी ने जो है हमारे इंडिया को एकजुट किया था। बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा जाए अगर जो है साउथ इंडिया में इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई थी और ये नॉर्थ इंडिया में ही जो है सीमित रहा था और ये अल्टीमेटली क्या हुआ, एक साल के बाद जो है फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को रियलाइजेशन हुई कि हमने जो है चाहे अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी चाहे वॉर हमने लड़ी बट अल्टीमेटली हम हार गए। इसका एक रीजन ये था कि ये जो रिवॉल्ट थी ये एक लीडरलेस रिवॉल्ट थी। लीडरलेस रिवॉल्ट इसलिए थी क्योंकि जिस प्रोविंस में इसके लिए लोग लड़ रहे थे वो अपना ही सोच रहे थे। उन्होंने आगे ये नहीं सोचा कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो क्या होगा उसके बाद में। अब जैसे दिल्ली की बात करते हैं, वहां पे बहादुर शाह जफर जी को जो है हेड बनाया हुआ था, कानपुर में जो है नाना साहेब जी को हेड बनाया हुआ था। बट ये जो है रीजनल जो है लड़ाइयां ज्यादा कही जाती थी उस टाइम पे। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया और उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट कंट्रोल इंडियन जो वर्किंग थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली और उन्होंने बड़ी ज्यादा चेंजेस जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाई। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारा आगे नेशनलिज्म का फेस कैसे जो है बूस्ट हुआ। अब दोस्तों कहा जाता है कि उस समय रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो लोग थे उनको थोड़ा अकल आई और उन्होंने कहा कि अब जब भी हमने आगे अगर आजादी पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एकजुट हमेशा रखना पड़ेगा। एकजुट इन द सेंस कि जो है उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी पार्टीज बनाना, रीजनल पार्टीज बनाना शुरू कर दी। यही रीजनल पार्टीज जो है अपने ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेज लेवल पे जैसे भी है काम करती थी और उससे लोगों को ये लगता था कि हम जो है एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कहां कहां कौन कौन से एरिया में कैसी पार्टीज थी। ये रीजनल पार्टीज जो है ये ही इसका जो है नींव बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब फ्रॉम द क्या कहते हैं 1947 टू लेकर अगर अभी 2021 की हम बात करें, एक ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे नाम पे हमारे मुंह पे जो है हमेशा चढ़ी जाती है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। ये 1885 में जो है ये बनी थी और अब तक जो है हमारे इंडिया की जो है वर्किंग में अपना हमेशा योगदान देती आई है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी रीजनल पार्टीज थी जो हमारे अपने ब्लॉक लेवल पे काम कर रही थी। अब बात करते हैं 3 स्टेट्स की, 3 प्रेसिडेंसीज की। पहली आती है बंगाल, दूसरी आती है बॉम्बे, थर्ड आती है मद्रास। ये जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं उस समय जो है ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर में बहुत बड़ी प्रेसिडेंसीज मानी जाती थी और यहीं पे जो है मेन इनका ट्रेडिंग स्टेशन जो है बनाए गए थे। और उस समय जो है बंगाल की हम बात करते हैं, वहां पे 3 पार्टीज थी। पहली थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, दूसरी थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और थर्ड थी इंडिया लीग। ये तीनों जो सोसाइटीज हैं इन्होंने बंगाल के ऊपर जो है अपना पूरी तरह से रोब दबदबा जो है बना के रखा हुआ था। बट ये क्या करते थे, वहीं पे अपने छोटे मोटे जो काम है वही निपटा के जो है खुश रहते थे। अब बात करते हैं दूसरी बॉम्बे की। बॉम्बे जो है पहले पूरी प्रेसिडेंसी जो है गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ के होती थी। उधर जो है 2 रीजनल पार्टीज जो है बड़ी ज्यादा अपने फ्लो पे थी। वो थी, पहली थी बॉम्बे एसोसिएशन और दूसरी थी पूर्णा सार्वजनिक सभा। बंगाल की तरह ये भी जो है अपने छोटे मोटे जो काम है वो निपटाती थी और इसी में खुश रहती थी। थर्ड बात आती है मद्रास की। साउथ एरिया में अगर हम चले जाएं, यहाँ पे जो है 2 पार्टीज आती है। एक आती थी मद्रास महाजन सभा। अब इसके नाम से ही जाना जाता है कि ये जो है अपनी कम्युनिटी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल थी। ये महाजन सभा जो है अपनी कम्युनिटी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल थी। इसके बाद ही जो है हर किसी जो हिंदुइज्म की अगर हम बात करें, जो रीजनल जो कल्चर है हमारे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, महाजन्स हो गए, खत्रीस हो गए, इन्होंने जो है अपनी अलग अलग जो है सभाएं बनाना शुरू कर दी। और दूसरी जो थी वो थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन।
ये तो बात होगी कि कौन कौन सी ऐसी रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने अपने ब्लॉक लेवल पे जो है वर्किंग की। बट हमें जो है अगर नेशनलिज्म की बात करें, अगर हमने कोई इंडिपेंडेंस अटेन करनी थी तो हमें एक ऐसी रीजनल पार्टी चाहिए थी जो हर किसी को अपने साथ लेकर चले, हर किसी सेक्शन की या चाहे आप धर्म की बात करें उनको अपने साथ लेके चले और हर किसी की राय जो है अपने साथ लें। इसी के ऊपर जो है, ये डिमांड के ऊपर जो है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सबसे ऊपर आई और यही जो है हमारे इंडिपेंडेंस तक हमारी पार्टी जो है साथ में चली। और इन्होंने ही जो है जितनी हमारा इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर हमें एक जिम्मा दिया गया था कि हमें अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके लिए भी कांग्रेस ने ही जो है आगे आके अपना जो है सहयोग दिया। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो इंडियन पार्टी, ठीक है, बट ये जो है एक बनाई एक अंग्रेज ने थी। बात क्या हुई थी, 1857 के रिवॉल्ट जो है एक तरह का इग्नाइट हुआ था जगदम। इसके लिए जो है अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आई कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि ये जो है इतना बड़ा उग्र रूप ले लिया इस वॉर ने। तो अंग्रेजों को भी जो है एक सेफ्टी वाल्व चाहिए था। सेफ्टी वाल्व इन द सेंस ये प्रेशर कुकर की तरह होता है कि जैसे जो है अंदर का उसका प्रेशर जब बन जाता है, क्या होता है उसकी जो ऊपर से पिन होती है या सीटी जिसको हम कहते हैं, वो उसका जितना प्रेशर जो है बाहर निकाल देती है और हमें पता चल जाता है कि अब जो हमने अंदर सामान जो रखा हुआ है वो पक चुका है। सेफ्टी वेल्व इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि अंग्रेजों को जो है अपने लिए बेनिफिशियल एक पार्टी ऐसी चाहिए थी, रीजनल पार्टी, जो समय समय पर अगर देश में हम अंग्रेजों के खिलाफ अगर इंडियंस इकट्ठे हो रहे हैं तो ये पार्टी जो है हमें अपना बताती रहे कि आपके खिलाफ जो है वेव उठ रही है, तो आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे ये जो लोग हैं ये शांत हो जाएं। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे एहो ह्यूम। इनका जो असली नाम, पूरा नाम जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। अब देखो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है एक। अगर बात करें, जब एक इंसान जब नौकरी पे होता है ना तब उसका दबदबा ज्यादा होता है, बट जब रिटायर हो जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता उसके बाद। बट ऐसी क्या बात होगी, एक रिटायर्ड पर्सन जो है उसने इतनी बड़ी पार्टी बना के बैठ गए। अब बात करते हैं वॉइसराय की। लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय के हमारे वॉइसराय थे इंडिया के, और इनके साथ जो है इनकी बड़े अच्छे घर के रिश्ते थे। रिश्ते इसलिए थे क्योंकि जो एओ ह्यूम के जो फादर थे वो रेडिकल पार्टी ऑफ इंग्लैंड के जो है वहां के हेड थे। तभी जो है इनकी यहाँ से क्लोज एसोसिएशन हुई लॉर्ड डफरिन के साथ, और इन्होंने जो है इनको सजेशन दी कि जो है हमें इंडिया में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जिससे हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाए कि ये जो देश है हमारे खिलाफ जो है आवाज उठा रहा है और सेफ्टी वाल्व का ये काम करे। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन तो होगी एओ ह्यूम ने की, और ये जो है सबसे पहले 26 दिसंबर 1885 को जो है बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसके पहली सबसे मीटिंग जो है यहां पे हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इनका हमेशा नाम जो है बुक्स में लिखा जाता है, बट इसका जो पूरा नाम जो था वोमेश चंद्र बनर्जी था। इनके जो सबसे पहले मीटिंग में जो डेलीगेट्स थे वो थे 72। 1885 में ये मिले, बट 1886 तक जो है इनको लोगों को लगा कि अब जो है ये पार्टी आगे आ रही है, तो इनकी जो जनरल बॉडी इलेक्शन हुई, ये 72 की जो रेशियो है ये 442 के ऊपर इंक्रीज होगी एक ही साल में। इससे पता चलता है कि इन्होंने जो है एक साल के अंदर ही कितनी पॉपुलैरिटी गेन कर दी थी। अब जैसे कि बात करते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885 में बनी। बट दोस्तों कुछ भी अगर कोई बड़ी अगर पार्टी या कोई बड़ा पर्सन का नाम होता ना, उसके साथ हमेशा दो चीजें हमें गिफ्ट में मिलती हैं। एक जो होता है एक उसके सपोर्टर्स, और एक जो होते हैं दूसरे उसके अब्यूजर्स। अब हम करंट अगर बात करें इंडिया में, जैसे एक वेव चली है मोदी वेव, उसमें क्या है, हमें जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, भक्त, ठीक है, और जो उनको गालियां देते हैं वो जो है दूसरे पार्टीज के हो गए। अब ये यही से हमारा एक कंसेप्ट शुरू होता है कांग्रेस कैसे जो है डिवाइड हुई। अब स्टार्टिंग में जब मैंने आपको जैसे बताया कि एक जो है
कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वाल्व का काम करने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें यही होगा ना कि जो ब्रिटिशर्स के जो बेनिफिशियल चीज होगी वही उन्होंने बोलनी है, ना कि उनके जो अगेंस्ट ज्यादा वो बोलेंगे। तो उससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को नुकसान होगा और क्या होगा, वो कांग्रेस के ऊपर जो है थोड़ा दबदबा अपना और बनाना शुरू कर देंगे। तो यही ऐसा हुआ। जो पहला फेज जो है कांग्रेस का वो थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स हमने ये 10th में भी पढ़ा हुआ है, नरम दल और गरम दल। और ये मॉडरेट्स जो थे यही वो थे नरम दल वाले। अब इनका जो पीरियड था ये था स्टार्टिंग पीरियड 1885 से लेकर 1905 तक का है, जो इनका दबदबा रहा था। अब मॉडरेट जो थे ना बड़े ढीले थे, बूढ़े बंदे थे, वेले थे, तो इनको वहां पे बिठा दिया, आप भी आओ आपको देश चलाना है। तो इनके कुछ लीडर जो थे वो थे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तायब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले नाम, ये जो है बड़ा जरूरी है। ये नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं यही हमारे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। जब इंडिया में महात्मा गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स में कैरियर शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं इन्हीं को मैं अपना आदर्श मानता हूं। इनके अलावा एक और भूपेश चंद्र बनर्जी जो हमारे पहले प्रेसिडेंट भी थे इनके कांग्रेस मीटिंग के, तो ये कुछ लीडर्स थे। अब ये जो है बड़े थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप बंदे थे। ये जो है लिबरलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे। लिबरलिज्म हुआ कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उसी के हिसाब से चलना है और सारे जो हैं एक ही जैसे हैं उसके नजरों में, कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में। और मॉडर्न पॉलिटिक्स के ऊपर ये विश्वास करते थे। अब जैसे कांग्रेस जो है, कांग्रेस के थ्रू ही हमारे इंडियंस ने जो है अपना पॉलिटिकल फेस शुरू किया था टुवर्ड्स द नेशनलिज्म ऑफ द अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनीज। इनका जो मानना था, अभी जैसे बूढ़े थे, जोशीले तो थे नहीं है, तो प्रोटेस्ट तो ये कर ही नहीं सकते थे। ये कहते थे कि जो है हमने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट ही करने हैं। और इनकी प्रेयर और पेटिशंस जो थे इनका मेन इंस्ट्रूमेंट था। अब मॉडरेट्स ये तो है नहीं कि इन्होंने कुछ किया नहीं है देश के लिए, कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने किया भी था। अब इन्होंने जो है सबसे बड़ी क्या इनकी मेन अचीवमेंट यही है कि इन्होंने जो है अंग्रेजों को फोर्स किया था कि आप इंडियन काउंसिल एक्ट जो है पास करो। अब इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 में जो पास हुआ था ये बड़ा छोटा सा है, इसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं था। इसमें 2-3 मेन डिमांड्स इनकी ये थी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है इंग्लैंड में होते थे पहले वो, और इन्होंने कहा था कि वो जो है इंडिया में भी होने चाहिए। और अंग्रेजों के साथ साथ जो इंडियंस हमारे आईसीएस में जो सिलेक्ट होते हैं उनकी जो सैलरीज का रेशो था, इंडियंस की जो सैलरी था उनका शेयर कम था और अंग्रेजों को ज्यादा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो है इनकी सैलरीज भी एक जैसी करो। और उस समय क्या था, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं थी। इन्होंने कहा जुडिशरी क्या होती थी उस समय, एक ऐसा रूल था कि जो इंडियन मैजिस्ट्रेट होता था ना वो उस समय अंग्रेजों के जो केसेस को नहीं देख सकता था, तो इंडियन मैजिस्ट्रेट खाली इंडियन केसेस ही देखता था। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो जुडिशरी है इसको भी अलग करो वहां से। अब ये इनका पहला योगदान आ गया। दूसरा योगदान इनका ये था कि मॉडरेट्स ही जो थे ऐसे जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे पहले इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म किया था। मॉडरेट जो थे फर्स्ट इन द मॉडरेट्स ही जो थे वो सबसे पहले ऐसे थे लीडर्स थे जिन्होंने अंग्रेजों का जो है इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म करना शुरू किया था। इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ये हुआ कि उस समय इन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि अंग्रेज जो है हमारे देश को खाली कर रहे हैं। खाली इन द सेंस कि ये हमारी जो इकोनॉमी है इसको पूरा ड्रेन कर रहे हैं। उस समय क्या होता था, जितना भी अंग्रेज जो ऑफिशियल्स थे तो वो अंग्रेजी हुकूमत के नौकर ही थे। जो इंडिया में लगे होते थे ना उनकी जो सैलरीज थी वो इंडियन रेवेन्यू से सारी निकाली जाती थी। इंडियन रेवेन्यू क्या हो गया, जो टैक्स इन्होंने लगाए होते थे, लोकल प्रोडक्शन इन्होंने सारी खत्म करवा दी थी। और क्या करते थे, ये कैश क्रॉप जो है उगवाते थे, जैसे नील हो गया, ओपियम हो गया, ये चीजें उगवाते थे।
बट उनके ऊपर क्या किया होता था, इन्होंने हाई टैक्सेस लगाए होते थे। हाई टैक्सेस जो है इकट्ठे होके वहां पे बाहर जाते थे, और इसी जो गवर्नमेंट खजाना जो था, इसी में से इनकी अंग्रेजों की अपनी ये सैलरी निकालते थे, ना कि वहां से इंग्लैंड से इनको आती थी। और उसकी जो सैलरीज और अलाउंस जो थे वो सारे इन्हीं से मिलते थे, और पेंशन भी जो है सब कुछ ये यहीं से निकालते थे। तो इन्होंने हमें ये बताया कि अंग्रेज जो है हमारी इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं यहाँ पे। और उस समय क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने एक किताब लिखी, और वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक जर्नल लिखा था। उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में जो है इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया था कि कैसे हमारा इकोनॉमिक जो है ड्रेन हो रही है, हमारा जो देश जो है खाली होता जा रहा है इकोनॉमिकली, और जो है अंग्रेज जो है वहां से पूरे अच्छी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने ज्यादा कुछ इतना किया नहीं है। अब बात करते हैं कि मॉडरेट्स के बाद जो है क्यों लोग इनसे नाराज होने शुरू हो गए। इकोनॉमिक क्रिटिसाइज इन्होंने कर दिया। ब्रिटिशर्स को जो है इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का पास करने में फोर्स कर दिया। बट इसके अलावा जो है इस पीरियड में इन्होंने कुछ भी जो है ज्यादा अचीवेबल नहीं किया। माना कि इन्होंने जो है इंडियंस को थोड़ा जागरूक कराया कि हमें जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए, देश के खिलाफ जो मतलब देश के जो दुश्मन है उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बट ये जो है लड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहते थे। ये हमेशा कहते थे कि जो है हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस ये होता था कि सरकार हमारी जो है हायर ऑफिशियल जो है चाहे इंडियंस बैठेंगे, बट सरकार जो है अंग्रेज की ही चलेगी। वो ये कहते थे कि इंडियंस का जो शेयर है ज्यादा होना चाहिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में, बट ये कभी भी ये नहीं कहते कि हमें पूरी आजादी मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 1897 में क्या हुआ, पूरे इंडिया में जो है ग्रेट फेमाइन आया। फेमाइन आपको पता ही है क्या होता है, सूखा होता है। उसमें जो है बड़ी ज्यादा जाने गई। ग्रेट फेमाइन आया और उसमें बड़ी ज्यादा जो है जाने गई। और उसके कुछ सालों के बाद 1903 में क्या हुआ, एक ग्रेट दिल्ली दरबार लगा गया। उस ग्रेट दिल्ली दरबार में क्या हुआ था कि सारे जितने भी इंडियन लीडर्स या बड़े ज्यादा किंग्स जो थे उनको इनवाइट किया गया था, और वहां पे अंग्रेजों ने अपनी जो है अपनी पावर बताई थी कि हम जो है इंडिया के ऊपर हमेशा हम रूल करेंगे। तो उस समय क्या हुआ था, मॉडरेट्स ने जो है इस चीज को सपोर्ट किया था। और फिर क्या हुआ, लोगों में जो यंग जनरेशन थी वो आने शुरू कर दी। उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिक्स में जो है अपना पार्ट लेना शुरू कर दिया, और उनको जो है मॉडरेट्स की ये चीजें जो है अच्छी नहीं लगी। इसके बाद क्या हुआ, मॉडरेट्स के खिलाफ जो है पूरी तरह से लोग हो गए। और क्या हुआ, उसके बाद एक नई सेक्शन ऑफ जो है कांग्रेस, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल, इनका जो है जन्म हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट की। एक्सट्रीमिस्ट जो है हिंदी में इनको नाम दिया गया था गरम दल। नाम से इनका पता चलता है ये जो है जोशीले थे बड़े। अब बात क्या हुई थी, जिसने जो है एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट की सेक्शन को जो है जन्म दिया। जो मॉडरेट्स थे ना, ये मैंने आपको जैसे बताया 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अलावा जो है ये अंग्रेजों से कुछ भी जो है देश के लिए नहीं निकलवा पाए। और ये क्या कहते थे, हमने जो भी है पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है गरम दल वाले ये क्या कहते थे, हमें जो है इनके नीचे नहीं लगे रहना है, हमने जो है इनसे आजादी छीननी है। यही कारण था कुछ जो है इन्होंने एक्सट्रीमिज्म या मिलिटेंट नेशनलिज्म भी हम इसको कहते हैं, उसको जन्म दिया। और उस समय क्या हुआ था, दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने क्या किया था, एक पूरा जिम्मा लिया था अपने इंडियंस की जो है कॉन्शियसनेस को जगाने का। कॉन्शियसनेस इन द सेंस मतलब ये हुआ कि उस समय जो है लोग अपना जो है रुतबा भूल चुके थे। इंडियंस वो सोचते थे कि अब जो है हम अंग्रेजों के ही गुलामी जो है उसी के अंडर रहेंगे, और वो अपने कुछ नया नहीं चाहते थे देश के लिए। तो उस समय दयानंद सरस्वती जी ने जो है उनको जागरूक करने का जिम्मा उठाया, और उनको जो है अपनी पास्ट हिस्ट्री, जैसे
छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में उनको बताया, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में उनको बताया। उनको ये बताया कि हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है हमेशा आजादी जुल्म के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाई है। और उस समय दो सेक्शंस इंडिया में, एक लाहौर, दूसरी है बंगाल। लाहौर में जो है आर्य समाज था और बंगाल में जो है ब्रह्मो समाज था। ये दोनों सेक्शंस ने जो है अपने हमारे इंडिया के जो मेन जो दो रीजन्स थे, लाहौर और बंगाल, जिन्होंने हमेशा अपना जो है ज्यादा योगदान दिया आजादी के लिए, इन दोनों सेक्शंस को जो है जगाया कि हम जो है बड़े ज्यादा शूरवीर देश से हैं, तो आप क्यों इनसे डर रहे हो। उस समय तो बात आ गई देश के अंदर की। उस समय कुछ ऐसी चीजें भी हुई देश के बाहर, इंटरनेशनली कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए जिसके थ्रू जो है लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो है कुछ भी नहीं है, ये खाली हमारे सामने शेर बनते हैं, बाकी ये जो है बिल्ली ही है, अगर हम चाहें इनको दो थप्पड़ मार के जो है बाहर निकाल सकते हैं। वो कुछ ऐसे इवेंट्स है, जैसे 1896 में जो है इटालियन आर्मी जो थी इथोपियन से हार चुकी थी, और 1905 में जो है रशिया, जो ऑटोमन एम्पायर जो है, ये भी एक छोटी सी कंट्री जापान से जो है हार चुका था। इससे जो है हम इंडियंस को ऐसा लगा कि अगर ये जो छोटी कंट्रीज जो हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज को जो यहाँ कंट्रीज को अगर हरा सकती है, तो हम क्या है, हम भी इनको आराम से हटा सकते हैं। और उस समय कुछ ऐसे एक्ट्स भी थे जिससे जो है लोग इनके खिलाफ थे, मॉडरेट्स के खिलाफ जो है होने शुरू हो गए थे। सबसे पहला था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था कि जो भी पब्लिशर जो था, न्यूज़पेपर वगैरह के जो जर्नल्स थे, इनको क्या बिना अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में अगर निकाल देते तो उनको जो है अंदर कर दिया जाता था। इसके खिलाफ भी जो है लोग थोड़ा अपना गुस्सा दिखा रहे थे। और दूसरा था आर्म्स एक्ट। पहले क्या होता था, हम इंडियंस जो है कोई भी हथियार घर पे रख लेते थे, बट लॉर्ड लिटन ने क्या किया, इसके बाद जो है इन्होंने जब देखा 1857 में हमें जो है मुंह की खानी पड़ी, उन्होंने क्या किया, इंडियंस के जो आर्म्स थे उनकी जो है लाइसेंस का जो है उनको जिम्मा देना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, अब लोगों ने जो है स्वराज वर्ड को जो है यूज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1905 में जो है मॉडरेट्स का जो है रुतबा कम हो गया। 1903 में जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें जो है लोग इनके नाराज हो गए थे। बट ये भी कुछ ऐसे इतने बड़े रीजन नहीं थे कि आप जो है मॉडरेट्स की जो दबदबा था उसको आप हटा सको। उसके लिए कुछ ऐसा बड़ा जो है स्पार्क चाहिए थी हमें, और वो स्पार्क हमें मिली बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा नया रूल बना दिया जिससे जो है लोगों को बड़ा ज्यादा दुख भी पहुंचा, बड़ा ज्यादा गुस्सा भी हुआ। और उसके बाद जो है इनकी ब्रिटिशर्स की जो शेड्यूल्ड पॉलिसी थी डिवाइड और रूल की, वो हमारे इंडियंस के ऊपर जो है हावी होना शुरू होगी। ऐसा क्या हुआ था 1905 में, पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ना, ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, और यहां से ही जो है जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं इन्होंने जन्म लिया हुआ है। तो अंग्रेजों को लगा कि अब जो है बंगाल का कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय क्या होता था, बंगाल की जो पॉपुलेशन 3 तरह में डिवाइडेड थी। एक असामीज थे, दूसरी जो मेन उनकी जो पॉपुलेशन को कंप्राइज करते थे वो थे एक मुस्लिम, दूसरे थे हिंदू। तो इन्होंने जो है इस तरह का विभाजन किया, बंगाल को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिससे जो है मुस्लिम जहां पे मेजॉरिटी में थे वहां पे वो माइनॉरिटीज हो गए, और जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में थे वहां पे वो जो है माइनॉरिटीज में हो गए। ये इन्होंने 20 जुलाई को ये फरमान सुनाया, और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर को जो ये एक्ट जो था ये लागू होना था। उसके बीच में क्या हुआ, बड़े ज्यादा लीडर्स ने जो है अपनी आवाज उठाई, बट उनकी जो आवाज जो है अल्टीमेटली दबा दी गई। मॉडरेट्स ने भी जो है अपने एनुअल सेशन में इसके खिलाफ बोला, बट कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकला। 16 अक्टूबर को जो है इन्होंने क्या किया, फिर पूरे इंडिया में क्या है, डे ऑफ मॉर्निंग जो है, उदासीनता का जो है दिन इसको बनाया गया। उस समय क्या हुआ, रक्षाबंधन का जो है फेस्टिवल मनाया गया उस दिन। पहले क्या होता था, रक्षाबंधन जो है
खाली भाई बहनों में होता था, बट उस समय इन्होंने क्या किया जो है, हिंदू मुस्लिम जो है इन्होंने भी आपस में एक दूसरे को राखी बांधी। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा हुआ है, इन्होंने आमाज सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का जो है नेशनल एंथम है, इसको भी लिखा था बंगालियों के बीच में जो है ब्रदरहुड की सेंस को जो है पैदा करने के लिए। और इससे क्या हुआ, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट भी शुरू हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। और उसकी जो सबसे पहली नींव जो है 15 अगस्त 1906 में रखी गई थी, जिसमें क्या हुआ था, नेशनल कॉलेज जो है बंगाल में सेटअप किया गया। ये पहला ऐसा इंडियन कॉलेज था जो विदाउट एनी हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप किया गया था। और इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे अरबिंदो घोष। ठीक है। अब 1905 के बाद क्या हुआ, लोगों में जो है मॉडरेट्स के खिलाफ बड़ा ज्यादा गुस्सा पैदा हो चुका था। बट इस चीज को एक और जो है इग्नाइट मिली, जिससे जो है ये बिल्कुल ही सेक्शंस अलग हो गई, मॉडरेट्स जो है अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट जो है बिल्कुल अलग हो गए। ये हुआ था 1907 में, और ये कहां पे हुआ था, सूरत में। ये सूरत नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का वो पहले होना था नागपुर में। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो एक्सट्रीमिज्म के जो फेवर में जो थे, वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के थे, इनको, या लाला लाजपत राय जो पंजाब या लाहौर की हम बात करें, लाहौर प्रेसिडेंसी, ये यहां के थे, इन दोनों में से किसी को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए। वो इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर ये जो है थोड़े गर्म दिमाग वाले अगर किसी को प्रेसिडेंट बनाए तो ये जो है अंग्रेजों के साथ आंखों के साथ आंखें मिला के जो है बात कर पाएंगे। बट मॉडरेट्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो है रास बिहारी घोष, इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। और उस समय ऐसा रूल होता था कि जहां का जो प्रेसिडेंट होता था ना, उसके होम टाउन में वो जो है मीटिंग नहीं रखी जाती थी। तो नागपुर जो है, नागपुर आपको पता ही होगा बॉम्बे में है, ये मुंबई में जो है, तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। और वहां पे जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है वहां का होम टाउन था ये। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा बहाना दिया कि जो है बाल गंगाधर तिलक है, इनको हम जो है प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नागपुर के हैं और ये अपने होम टाउन से जो है खड़े हो रहे हैं। तो हम, इन्होंने क्या किया, वहां से उठा के ये जो है सेशन जो है सूरत में ले गए, जिससे जो है अल्टीमेटली रास बिहारी घोष जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने अपनी बात जो है बोलने के लिए बड़ी ज्यादा कोशिशें की, बट मॉडरेट्स जो है इनकी बात को हमेशा दबाते गए। और एंड में क्या हुआ, ये जो सूरत सेशन था ना, ये दोनों सेक्शन जो है अलग होगी। और ये सेशन एंड कैसे हुआ, खाली चप्पलों और चेयर्स की बरसात से। अब मॉडरेट्स की बात करते हैं, 3 लीडर्स जो हैं इनके हमेशा जो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके 3 लीडर्स जो हैं, इनका ट्रियो हमेशा ही अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। इन्होंने जो है लालपाल बाल कह के इनको लालपाल बाल के नाम से इनको कहा जाता था। पहले जो थे लाला लाजपत राय, पाल हो गए बिपिन चंद्र पाल, बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों की जोड़ी इसलिए ज्यादा पावरफुल इसलिए मानी जाती थी क्योंकि लाला लाजपत राय जो है पंजाब का जो है पूरा एरिया इन्होंने अपने अंडर रखा हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इन्होंने पूरा अपने अंडर रखा हुआ था। जो बिपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने पूरा जो है बंगाल को अपने अंडर रखा हुआ था। तो इनके जो जोड़ी थी ना, इनसे हमेशा मॉडरेट जो है हमेशा डरते रहते थे क्योंकि इनको पता था कि यही जो है हमारी जो है गद्दी को छीन के लेके जाएंगे। अब बात करते हैं इनमें से बाल गंगाधर तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक जी जो है सबसे पहले ऐसे रेवोल्यूशनरी हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाने के खर्च पे जो है हमेशा जेल गए हैं। उस समय क्या हुआ था, एक ब्रदर्स थे, एक ब्रदर्स का डियो था जिनको हम चिपकार ब्रदर्स कहते हैं। इनको जो है अंदर किया गया था क्योंकि इन्होंने जो है एक मैजिस्ट्रेट 1897 में जो है एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट की जो है डेथ प्लान की थी। बट जो है वो हुआ ऐसा कुछ भी नहीं।
तो उनको जो है फिर भी अंदर कर दिया गया और बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है उनके खिलाफ अपने जनरल मराठा और केसरी में जो है वो आवाज उठाई थी। बट क्या हुआ, इनको इम्प्रिजनमेंट होगी 18 मंथ की और इनको जो है बर्मा में डिपोर्ट कर दिया गया। अब जो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, इनका महाराष्ट्र में अभी भी जो है इज्जत से नाम लिया जाता है। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता था। उस समय जो है वैलेंटाइन कैरोल थे, इन्होंने इनको जो है नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये जो है अपने लाइफ स्पैन में 4 बार जो है जेल जो है जा चुके हैं। एक बार जो है इनको बर्मा भेजा गया था और एक बार जो है अंडमान और निकोबार में भी इनको डिपोर्ट किया गया था। इनका जो है हिंदुस्तान की नेशनलिस्ट मूवमेंट में बड़ा ज्यादा अपना योगदान है। इन्होंने सबसे बड़ा योगदान जो है दिया हुआ है अपने स्टेट में, महाराष्ट्र में जो है इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। जो उस समय अंग्रेजों ने जो है लोगों के ऊपर बड़ा ज्यादा डर बना के बैठा हुआ था कि जो अगर आप इकट्ठे हो गए तो आपको जो है अंदर कर दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिससे जो है लोग इकट्ठे होना शुरू हुए और अपने जो है प्लान्स जो है आगे अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई होगी उसके बारे में हमेशा उसको वहां पे आके शेयर करते थे। और बॉयकॉट मूवमेंट, जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है महाराष्ट्र में जो है चलाने वाले यही थे। जितने ज्यादा लोकल बैंक्स उस समय बने, मिल्स या फैक्ट्रीज और कॉलेजेस जो है उनकी जो प्रमोशन जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने ही जो है की थी। मराठा और केसरी जो है इनके वीकली न्यूज़पेपर मैगजीन्स आती थी, इनके थ्रू भी जो है इन्होंने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो है बड़ा ज्यादा प्रमोट किया हुआ है। दोस्तों हमें पता चल गया है कि जो है कांग्रेस का कब फॉर्मेशन हुई थी। हमें यह भी पता चल गया कि मॉडरेट से एक सेक्शन आई जो 1885 से लेकर 1905 तक रही। बट कुछ इनकी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से जो है लोग नाराज होना शुरू हो गए और यंगस्टर जो वहां पे आना शुरू हुए कांग्रेस में, उन्होंने जो है एक नई सेक्शन बनाई जो थी एक्सट्रीमिस्ट। इन दोनों में ये फर्क था कि जो मॉडरेट्स थे ये जो है हमेशा प्रेयर्स एंड पेटिशंस के ऊपर बिलीव करते थे। बट जो मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये चाहते थे कि जो है हमें स्वराज को अटेन करना है। जो मॉडरेट्स थे ये चाहते थे कि जो है इंडियंस का शेयर जो है गवर्नमेंट बॉडी में जो है बढ़ जाए। बट एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे कि वहां पे जो है हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए। ये कुछ चीजें जो है जिसकी वजह से इनके ऊपर डिफरेंसेस बनने शुरू हुए। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ जिसकी वजह से ये इनका जो मॉडरेट्स का रुख जो था गवर्नमेंट के खिलाफ, उससे लोगों को पता चल गया कि अब जो है ये हमारे इंडियंस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और उसके बाद 1907 में जो है सूरत स्प्लिट हुआ जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी की जगह जो है रास बिहारी बोस जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, जिससे दो सेक्शंस जो है कांग्रेस में बन गई। पहली थी एक्सट्रीमिस्ट, पहली थी मॉडरेट्स, दूसरी थी एक्सट्रीमिस्ट। अब जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कांग्रेस के सेशन में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। ऐसे तो ये बड़े ज्यादा सेशंस हैं बट हम जो है सब याद करने जाएंगे तो बाकी जो चीजें हैं वो हम जो है अल्टीमेटली भूल जाएंगे। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें जो है जो पिन पॉइंट की हुई है, उनमें से कुछ जो है फर्स्ट टाइम हुए हैं और कुछ सेशन में जो है कुछ ईयर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे जो है बड़ा ज्यादा हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है बड़ा ज्यादा बेनिफिट पहुंचा था। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो था हमारा 1885 में जो बॉम्बे में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट वो थे WC बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1887 का जो सेशन है वो हुआ मद्रास में। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो है पहली बार एक मुस्लिम आदमी को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उनका जो नाम था वो था बदरुद्दीन तायब जी। अब इसके बाद बात करते हैं 1888 की। ये हुआ था इलाहाबाद में और इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो है पहली बार एक ब्रिटिशर को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इनका जो नाम है जॉर्ज यूल है। इनके अलावा जो दूसरे थे अंग्रेज जो थे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे सर विलियम वेडरबर्ग। ये हमारे फर्स्ट थे। और उसके बाद जो हमारे ब्रिटिशर जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे सर विलियम वेडरबर्ग। अब 1896 की बात करते हैं। ये हुआ था कैलकाटा में।
दोस्तों इसको जो है हम दो चीजों से याद कर सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट जो थे रहमतुल्लाह एम सयानी थे। ये दो चीजें इसमें क्या जरूरी थी, पहला जो था हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है पहली बार इसके एनुअल सेशन में गाया गया था। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहे तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब सबसे पहला जो है ओलंपिक्स का जो स्पोर्ट्स जो इवेंट जो है जब सबसे पहला जब हुआ था, उस समय जो है हम इंडियंस अपना वंदे मातरम जो है गा रहे थे। 1896 हो गया। अब 1905 की बात करते हैं। इसका जो बनारस का एनुअल सेक्शन था वो था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है ली थी। और उस समय क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। फिर 1906 की बात करते हैं हम। ये कैलकाटा सेशन जो है इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और उस समय क्या हुआ था, जो स्वराज वर्ड जो था जिसको जो है रूप जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि स्वराज जो है मेरा बर्थ राइट है और मुझे मिलना चाहिए। बट स्वराज जो वर्ड था सबसे पहले जो है 1906 में सबसे पहले यूज किया गया था या बोला गया था। अब 1907 जो है ये बड़ा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो है दो सेक्शन जो है बढ़ गई थी कांग्रेस की। पहली जो थी एक्सट्रीमिस्ट थी, दूसरी थी मॉडरेट थी। ये सूरत में हुआ था। पहले मैंने आपको बताया था ये जो है पहले नागपुर में इसका प्लान हुआ था 1907 वाला जो एनुअल सेशन था। बट क्या हुआ, मॉडरेट्स ने इसका जो वेन्यू है नागपुर से जो है चेंज कर दिया सूरत में। और इसके प्रेसिडेंट जो है रास बिहारी घोष जी को बनाया गया। बट एक्सट्रीमिस्ट जो है चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक जी को या लाला लाजपत राय जी को जो है प्रेसिडेंटशिप मिलनी चाहिए। और इस समय क्या हुआ था 1907 में दो सेक्शन जो है कांग्रेस की बढ़ चुकी थी। वो थी पहली थी एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी थी मॉडरेट्स। तो बात करते हैं आगे 1911 की। ये जो है कैलकाटा में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिशन नारायण धार जी। इसकी एक स्पेशलिटी ये है, नाम तो चलो इतना ज्यादा फेमस कभी आपने हो सकता है नहीं सुना हो, बट इसमें क्या हुआ था पहली बार जो है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है वो सबसे पहली बार 1911 के कैलकाटा सेशन में बोला गया था। फिर बात आती है 1916 की। ये जो है लखनऊ में हुआ था। ये भी नाम हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो, अंबिका चरण मजूमदार जी। बट ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लखनऊ में हुआ था, इसलिए इस सेशन का नाम जो है लखनऊ पैक्ट डाला गया था। लखनऊ पैक्ट इसलिए था क्योंकि ये जो है एक जॉइंट सेशन हुआ था कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। ठीक है। अब 1917 की बात करते हैं। ये जो है एनी बिसन जी इसकी जो है प्रेसिडेंट थी। ये नाम जो है बड़ा फेमस है, ये आगे भी हमारा बड़ी काम आएगा क्योंकि ये एक तो इसकी स्पेशलिटी ये थी, ये हमारी पहली फॉरेन फीमेल प्रेसिडेंट थी। और बात ये कि जितने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है हमेशा अपना योगदान दिया है। इंडियन होम रूल लीग जो हुई थी उसके भी जो इंडिया में जो प्रेसिडेंट थे फीमेल प्रेसिडेंट ये थे और दूसरे जो थे बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो थे। अब 1919 में क्या हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था और मोतीलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे। इस समय क्या हुआ था, जलियांवाला बाग जो है वो कांड हुआ था, वो भी अमृतसर में ही हुआ था। और उस समय कांग्रेस का जो है बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था पूरे इंडिया में। अब 1924 की बात करते हैं। बेलगाम सेशन था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का जो है पहला सेशन था और उसके प्रेसिडेंटशिप भी जो है महात्मा गांधी जी को ही मिली थी। 1925 की 1924 के सीधा बाद जो है 1925 सेशन में क्या हुआ था, कानपुर का जो सेशन था ये इसकी जो अगुवाई जो प्रेसिडेंटशिप जो है सरोजनी नायडू जी को मिली थी। अब सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब भी इनको दिया गया और पहली जो गवर्नर थी हमारी फीमेल गवर्नर इंडिया की वो भी यही थी। 1929 का लाहौर सेशन जो है ये भी बड़ा जरूरी है। इसकी जो अगुवाई जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार की थी और उस समय इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज का जो है नारा लगाया था, कसम खाई थी कि जो है हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से चाहिए। इन्होंने इसी सेशन में डिसाइड किया था कि ऑल ओवर इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया जाएगा। और 26 जनवरी जो हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं उस दिन को जो है इन्होंने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी जो है अब से हमारा
आजादी का दिन रहेगा। अब 1931 को क्या हुआ था, कराची सेशन हुआ था और उसके जो प्रेसिडेंट जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, हमारे रेजोल्यूशन पास किए गए थे फंडामेंटल राइट्स के लिए। उस समय जो है फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड जो है हमारे 1931 के कराची सेशन में ही जो है डिमांड इसकी की गई थी। अब 1938 ये बड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस जी बने थे और ये हुआ था हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस जी का हम सबको पता ही है कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने जो है हमारी इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन इन्होंने ही की थी। अब 1939 का त्रिपुरा सेशन 1938 के बिल्कुल एक साल के बाद जो है पहला हुआ हरिपुरा में, दूसरा हुआ त्रिपुरा में। ये सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी को जो है पहले प्रेसिडेंट बनाया गया था, बट जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया। रेजिग्नेशन इसलिए दिया क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे ना वो बी पट्टाभाई सीतारमैया जो हमारे लास्ट 1948 के जो लास्ट एनुअल जो हमारा सेशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस के प्रेसिडेंट जो थे उनको सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी की इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं, क्लैशेस हो गए, शुरू हो गए और क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है रेजिग्नेशन अपनी दी और राजेंद्र प्रसाद जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। अब 1946 का जो मीरठ सेशन है ये भी जरूरी है क्योंकि ये जो है लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आचार्य जेपी कृपलानी। 1948 का लास्ट सेशन जो हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो हुआ था जयपुर में और इसके प्रेसिडेंट जो थे बी पट्टाभाई सीतारमैया थे। अब एक और दो चीजें जो है बड़ी ज्यादा जरूरी है। एक खाली ऐसी एक पूरे इंडिया में एक ऐसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो थी वो थी गुवाहाटी जिसमें एक ही बार एनुअल सेशन हुआ है और वो 1926 में हुआ था। और कैलकाटा जो एक ऐसी स्टेट थी जिसमें सबसे ज्यादा बार जो है एनुअल सेशन जो है कांग्रेस का हुआ है, वो कितनी बार हुआ था, 10 बार।